आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी किट के बारे में। सेफ्टी किट डॉक्टर आपको कब कब देते हैं और सेफ्टी किट को लेने का सही तरीका क्या रहता है, इसके क्या फ़ायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं, इसको हम कितने दिन की प्रेगनेंसी पे लेते हैं और इसको लेने के बाद में आपके पीरियड कब आ जाते हैं, पीरियड कितने दिन तक चलते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम बात करते हैं कि सेफ्टी किट डॉक्टर आपको देते कब है। तो जब भी कोई भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या अभी महिला उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और उसको अचानक से पता चला है कि मेरा पीरियड मिस हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको सेफ्टी किट रिकमेंड करते हैं। सेफ्टी किट में जनरली 5 गोलियां आपको मिलती है जिसको हम मिफिप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल बोलते हैं। बड़ी वाली जो गोली रहती है हमारी वो मिफिप्रिस्टोन की रहती है। 4 जो छोटी छोटी गोलियां रहती है वो मिसोप्रोस्टल की रहती है। आप लोगों को नाम ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हो, 1 बड़ी गोली 4 छोटी छोटी गोलियां, ठीक है। इसको हम कितने दिन की प्रेगनेंसी पे देते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कि 9 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में हम इसको दे सकते हैं। पर अगर आप इस दवाई को 6 हफ्ते 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे लेंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। पर अगर आप इसको 8 हफ्ते 9 हफ्ते पे लोगे तो कभी ये पूरा केस क्लियर नहीं कर पाती है। बहुत सी बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह जाता है जिससे कि फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या रहता है, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको 5 टेबलेट रहती है, 1 मिफिप्रिस्टोन 4 मिसोप्रोस्टल। तो जैसे कि हमने आज रात में मिफिप्रिस्टोन ले ली, कल का गैप रहेगा, परसों के दिन 2 टेबलेट सुबह लेना है आपको एक साथ और 2 टेबलेट शाम को, यानी कि 6 घंटे के अंतर से 4 गोलियां आपको लेना है। वैसे तो इन टेबलेट को लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 12-12 घंटे के अंतर से, 24 घंटे के अंतर से, 36 घंटे के अंतर से, 48 घंटे के अंतर से, और इनको जो हम रूट रहता है यानी कि लेने का जो रूट रहता है वो भी काफ़ी चेंज रहता है। बहुत सारे लोग आपको ओरली बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे मुंह में रख के चूसना है, बहुत सारे बोलेंगे आपको वेजाइनली इंसर्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपकी क्या कंडीशन है। सभी की डिफरेंट कंडीशन रहती है, सभी पेशेंट का केस एक जैसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दवाइयाँ कभी भी आप सेल्फ नहीं ले, डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही आपको मेडिसिन लेना है। अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप विस्तार से मुझे बता सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इस टेबलेट को लेने के बाद में आपके पीरियड कब आएंगे। तो जैसे हम बड़ी टेबलेट लेते हैं उसके बाद पीरियड नहीं आते हैं, तीसरे दिन जब हम 2-2 गोलियां खाएंगे, 2 सुबह 2 शाम को, तो उसी दिन आपके पीरियड आ जाएंगे। अब हम बात करें कि आपके पीरियड कितने दिन तक चलेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे। आपकी प्रेगनेंसी 40 दिन की है कि 50 दिन की है कि 60 दिन की है या उससे भी ऊपर की है। 60 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी पे ना ले क्योंकि ये दवाइयाँ फिर सेफ नहीं रहती है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपने ये तो समझ ही लिया कि लेते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, क्योंकि अगर हम 2 महीने की प्रेगनेंसी पे भी इसको दे रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको और अलग से एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ती है जिससे कि हमारा केस एक ही बार में क्लियर हो जाए, अंदर में कोई भी रिटर्न प्रोडक्ट नहीं बचे। तो आपका जो पीरियड रहेगा वो या तो 8 दिन तक चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन तक चल सकता है। अगर 12 दिन में भी आपके पीरियड्स बंद नहीं होते अपने आप से तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में देख लेंगे कि आपका एबॉर्शन डन हुआ है या नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर ब्लीडिंग बंद करने की दवाई आपको रिकमेंड कर देंगे। अब हम आगे बात करें कि इस दवाई को यानी कि सेफ्टी किट को लेने के क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो सेफ्टी किट को लेने के बाद आपको एक ही फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी वो हट जाएगी, आपके पीरियड्स आ जाएंगे, तो आप फिर से टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो ऐसी कंडीशन में हम सेफ्टी किट दे सकते हैं कि नहीं, तो हम बिल्कुल दे सकते हैं। पर जब भी आप ये टेबलेट लेते हैं तो हर टेबलेट में बच्चे को दूध पिलाने से 2 घंटे का गैप रखें। जैसे कि आप रात में 10 बजे ले रहे
तो आप बच्चे को दूध पिला के फिर दवाई लीजिएगा। जब हम तीसरे दिन यानी कि परसों के दिन 2 टेबलेट सुबह और 2 शाम को लेंगे, तो आप 2 टेबलेट खाने से पहले बच्चे को दूध पिला दीजिए। 2 घंटे बाद आप बच्चे को फिर से पिला सकते हो। और जब शाम को 2 टेबलेट खाना है तो टेबलेट खाने से 5-10 मिनट पहले आपको फीड करा देना है। उसके टेबलेट खा के 2 घंटे बाद फिर से आप बच्चे को दूध पिला सकते हो। तो मिनिमम 2 घंटे का अंतर रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 4 महीने के, 5 महीने के, 3 महीने के। जिनके बड़े बच्चे हो गए उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बच्चे को सॉलिड मटेरियल दे देते हैं, तो बच्चा 4-6 घंटे भी अगर आप नहीं पिलाएंगे तो कोई इशू नहीं। पर जिनके छोटे बच्चे, वो मिनिमम 2 घंटे का गैप रखें दूध पिलाने में। अब इसके बाद में हम बात करें कि इन दवाइयों के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो इन दवाइयों को लेने के बाद में जनरली पेट दर्द होता है, कमर दर्द हो सकती है, थोड़ा फीवर आ सकता है, दस्त लग सकते हैं, उल्टी जैसा मन हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट को उल्टियाँ हो भी जाती हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम रहती है, इनके लिए आप अलग से मेडिसिन ले सकते हो। अगर आपको ये टेबलेट खाने के 1 घंटे के पहले ही उल्टी हो जाती है, तो आपकी कंडीशन देख के जो भी डोज आपका उल्टी होता है वो डोज फिर से रिपीट करवाना पड़ता है। अगर 1 आवर के बाद आपको वोमिट होती है तो फिर डोज रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, पर 1 आवर तक उल्टी नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि इस टेबलेट को लेने के दौरान आपको परहेज क्या क्या रखना है, क्या नहीं खाना है। तो जितने भी विटामिन सी वाले प्रोडक्ट रहते हैं वो नहीं खाना चाहिए। इस किट को लेते दौरान आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए और बहुत कोल्ड चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ठंडा और खटाई से आपको परहेज रखना है। बाकी आप सब कुछ खाना खा सकते हैं, लाइट खाना खाना है, बाहर का अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेना है। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, आपको वैसे इरिटेशन हो रहा, उल्टियाँ हो रही, जी घबरा रहा है, तो बाहर का जो स्पाइसी फूड रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले रहते हैं, उनके कारण हमें खाना खाने का मन नहीं होता है और ज़्यादा उल्टियाँ होने लग जाती है। हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट बीमार पड़े या उनको और कोई अदर प्रॉब्लम हो। तो जितना भी जो भी खाना है आपको घर का बना हुआ लेना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है। इस दौरान आप जैसे कि कोई भी तरह का जूस ले सकते हो, पानी, चाय, कॉफ़ी, ORS का घोल बना के पी सकते हो। जितना हो सके आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, बहुत भारी काम नहीं करना है, सामान नहीं उठाना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर 4-5 दिन आपको पूरा रेस्ट करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर इस टेबलेट को लेने के बाद में आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो आपके कितने दिन इंतज़ार करना है। तो आपको 12 दिन इंतज़ार करना है। अगर 12 दिन में आपके पीरियड्स नहीं रुकते हैं तो ऐसे में फिर आपको आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आप ये टेबलेट खाने के बाद में कैसे जानेंगे कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका एकमात्र जरिया रहता है अल्ट्रासाउंड, यानी कि सोनोग्राफी करवा लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम सोनोग्राफी टेबलेट खाने के कितने दिन बाद करवाएंगे। तो जनरली टेबलेट खाने के 14 दिन के बाद में हम सोनोग्राफी प्रेफर करते हैं। 14 दिन से पहले अगर आप करवाते हैं तो उसमें कई बार पीसेस शो होते हैं कि रिटर्न प्रोडक्ट दिख रहा है, पर अगर आप 14 दिन के बाद यानी कि 15वें दिन पे करवाएंगे तो आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वो एक्यूरेट आएगा कि कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट, अगर उसमें रिटर्न प्रोडक्ट दिख रहा है तो फिर वो दिखेगा ही। अगर आपके केस में भी अच्छी खासी ब्लीडिंग हो गई है और आपने जब अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें मामूली सा रिटर्न प्रोडक्ट बच रहा है तो ऐसे में डॉक्टर की एडवाइस से आप आगे की मेडिसिन ले सकते हो कि जो भी कचरा बचा है वो टाइम से क्लीन हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रिटर्न प्रोडक्ट है वो अंदर ही पड़ा रहता है, इन्फेक्शन फैलाता रहता है, तो हमें फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। जब हम गर्भधारण करना चाहते तब नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सेफ्टी किट की सारी जानकारी है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेफ्टी किट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।